और मैं एक बताया ना आप लोग को, जैसे एग्जांपल दूं तुम लोग को, जब गांधी जी पहली बार रायपुर आए ना, छत्तीसगढ़ आए, ठीक है, तो ये रायपुर में उतरे थे। अरे हाँ बोलना बेटा, ठीक है। रायपुर से ना कांग्रेस भवन गए, और कांग्रेस भवन से ना उनके लिए खुली जीप एकदम सजा के, डिफरेंट जीप, पहले थार देखी, थार के ऊपर का निकाल, ठीक है, सजा को तो खुला जीप को एकदम सजा भेजे थे, ठीक है। उनके साथ शौकत अली आए थे। कौन आए थे? शौकत अली, दोनों भाई आए थे एकदम शेरवानी विरवानी पे, ठीक है। समझ रहा को गांधी जी ने नहीं कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा जीप में बोल के। तो लोगों को लगा जीप से और कुछ बड़ा होता है क्या, उसमें जीप बड़ा होता था। तो गांधी जी याद रखेंगे पैदल पैदल नहीं थे। अब पैदल पैदल इसलिए जाते थे कि जब मैं पैदल जाऊंगा ना तो लोग जुड़ेंगे, और लोग जुड़ेंगे संख्या बल बड़ी दिखेगी, और जब आपके पीछे लाख लोग रहेंगे तो ऑटोमेटिक कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया। क्या कंसेप्ट था सर अपने आप में, ठीक है। इसीलिए याद रखें गांधी जी को जगह जगह बुलाते थे प्रदर्शनी कराने के लिए। 6 लड़की पूरी लड़कियां उड़ा रही, क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि लड़कियों के लिखने का जो प्रैक्टिस है ना, तगड़ा है एकदम, और मस्त राइटिंग बनता है। बात राइटिंग का भी नहीं है, राइटिंग में नंबर नहीं मिलता है, बता रहा हूं। समझ में आना चाहिए सामने वाले को, उसका दिमाग खराब नहीं करना है। आप लोग का दिमाग मैं खराब तो नहीं करता हूं ना? देखो बता दिया करो, समझ में नहीं आता ना। अभी बहुत सुधर गया अभिनीता, मेरा राइटिंग बहुत खराब था पहले, और इससे भी अच्छा बनता था। चलिए, साहित्यकार मैं कोशिश करूंगा कि शनिवार रविवार को ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी का साहित्यकार हिंदी में पूछता है। हिंदी लैंग्वेज 100 क्वेश्चन जो आता है ना, 100 नंबर का जो आता है, उसमें आपका छत्तीसगढ़ के साहित्यकार को 8 नंबर का देता है, ठीक है। और सीजी में तो पूछेगा ही पूछेगा। और साहित्यकार को रटना है, और कैसे रटना है, रटना भी अपने आप में एक वैज्ञानिक तरीका है। ये आ रहा होगा साउंड? हेलो, साउंड आ रहा? हाँ आ रहा होगा ना, यहां पर ऐसे दिखता है ना साउंड का। चलो ठीक, चलो आ रहा होगा, ठीक है। कुल अंडमान और निकोबार का द्वीप समूह था, ठीक है। ये क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि सर कितने स्टेट और कितने सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट थे, तो 14 राज्य थे और 14 केंद्र प्रशासित प्रदेश थे, ठीक। और एक द्वीप समूह था, कौन सा? अंडमान और निकोबार का द्वीप समूह। हाँ नहीं, 14 स्टेट्स और 5 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है, 5 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड, ठीक। और यहां पे सर कौन था द्वीप समूह में? अंडमान और निकोबार का द्वीप समूह, ठीक है। क्लियर है ये? 50 जीएस 50 छत्तीसगढ़, ये मान के चलते हैं, ठीक है। इस जीएस में 30 क्वेश्चन हमारे स्ट्रेट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर से आपके 30 क्वेश्चन यहां भी स्ट्रेट है, बचता है हमारे पास यहां से 20, यहां से 20, ठीक है। 20 क्वेश्चन में 5 यहां से निकाल दो, 5 यहां से निकाल दो, ये 10 क्वेश्चन क्या हो गए आपके? करंट अफेयर्स के हो गए, 10 करंट हो गए। बचा कितना? 15, मतलब टोटल में आके 30 क्वेश्चन बच गया अब आप लोग के पास, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कितना किया? यहाँ पर से 10 करंट अफेयर्स अटेम्प्ट कर लिया आपने, 15 यहाँ से अटेम्प्ट कर लिया और 15 यहाँ से अटेम्प्ट कर लिया। यही तो देखा जाएगा ना, आपका नॉलेज एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव। आप सुन लिए हैं तो एक्सटेंसिव नॉलेज है, मालूम है, लेकिन डिटेल नहीं मालूम। पढ़े हैं तो आपको मालूम है, लेकिन वो डिटेल मालूम है कि आपको बोलना पड़ेगा कि दाह संस्कार की परंपरा उनमें नहीं है, इसलिए उनका मानना है कि वो मृत्यु के साथ रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होते हैं, और शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन में आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए उनके पास चांस होता है। पहले में चांस नहीं है, पूछेंगे हाँ या नहीं, लेकिन ये जो शॉर्ट टाइप आंसर है, जैसे मैंने पूछा, तो शॉर्ट टाइप आंसर में कोई एक क्वेश्चन है तो थोड़ा सा उसका जवाब विस्तार से जानने के लिए आपको पूछा जाए। और तीसरा क्वेश्चन होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए मैं हर जगह हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपको जिस जिले में रहते हो उससे संबंधित कोई एक आध ऐसी चीज जिसको आप जानते हो कि मेरे क्षेत्र की पहचान है, आप रट डालो। इसीलिए आप देखना कि आज के डेट में जो लोग हैं वो जरूरत से ज्यादा कैलकुलेटिव होते जा रहे हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी समस्या आजकल देखने को मिलती है। जो पुराने समय में लोग थे उनको ये प्रॉब्लम ही नहीं था, भाई ईश्वर जब चाहेंगे तब बुला लेंगे,
आज के डेट में ईश्वर चाहेंगे तो हम आईसीयू में मशीन के द्वारा जिंदा रह लेंगे, ये वाला थिंकिंग आने लगा ना। तो जो जो यूनिवर्सल नियम है, सांसारिक नियम है, तो वो चीज को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। खासकर मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक चीज है कि अगर आपकी जन्म हुई है तो आपकी मृत्यु अवश्य ही होगी। तो इंटरव्यू में ये होता है कि पता चल जाता है कि इंटरव्यू आने वाला है, 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले पता चल जाता है। आप सोचते हो क्या पहनना है ना, क्योंकि कपड़ा एकदम सिंपल होना चाहिए, बहुत अच्छा, जैसे फॉर्मल पहन के आए लड़कों के लिए ये ठीक है, गर्ल्स के लिए प्लेन साड़ी या प्लेन सूट जो भी ज्यादा, और बाल वाल अच्छे से बांध के सिंपल से। उसके बाद इंटरव्यू रूम में जैसे मेरा बोर्ड आया था सुनवानी सर का, वो हमको वहीं पता चलता है कि हमको किसका बोर्ड आ रहा है, ठीक है। 4-5 लोग होते हैं, अलग अलग बोर्ड आ सकता है, तो वहां पे चिट सिस्टम से वो डिसाइड करते हैं किसका क्या बोर्ड आएगा। मेरा सुनवानी सर का बोर्ड आया था, तो मैं गई इंटरव्यू के लिए। वहां पे 5 लोग बैठते हैं उस रूम में, बीच में सर बैठेंगे, यहाँ पे 2-3 और यहाँ पे 2-3, ऐसे करके 5 लोग का बोर्ड होता है। एक टेबल होती है, उसके सामने आप यहाँ पे बैठते हो उनके सामने। फिर उसके बाद वो आपको पहले कंफर्टेबल करते हैं जनरली, क्योंकि आप थोड़े नर्वस भी होते हो, तो वो कंफर्टेबल करेंगे, पूछेंगे। जैसे मुझसे पूछा था कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ घूमे हो, तो मैंने बताया कि सर मैं यहाँ गई हूँ, वहां गई हूँ, ये वो। बोले खाने में क्या पसंद है, तो मैंने बताया कि सर यहाँ का ये डिश पसंद है, ऐसे करके। फिर बोले बैठो, कंफर्टेबल किया। अब 10-15 पुस्तकें आपने मार्केट से लेके ले आई, हर पतले पतले उसके लाइन को आप रट रहे हैं, और रटने के अलावा उसको आपके मन में टास्क चल रहा है कि उसको कंप्लीट करना है। मैं फिर कह रहा हूं, पीसीएस स्मार्टनेस का काम है, ठीक है। गधे की तरह चलने से पीसीएस नहीं निकलता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने याद रखा कि थिंक आईएएस का एक सीरीज ले आया, ठीक है। और उस सीरीज में याद रखेंगे थिंक आईएएस की, अगर आप यूट्यूब में जाकर देखें, हमारे एप्लीकेशन में जाके देखें, तो करंट को इतने सरल शब्दों में हमारे फैकल्टीज ने, संगम सर ने समझाया है कि वो आप याद रखेंगे, इतना ही पढ़ के चले जाए, सारे करंट आपके निकल जाए। उसके लिए आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं, उसमें इंडेक्स भी है, उसमें आपके वर्ल्ड इंडेक्स भी हो गया, इंडियन इंडेक्स भी हो गए, उसमें आपको अपॉइंटमेंट भी दे दिया हमने। सारे करंट की चीजें जितनी आपके एग्जाम के लायक है, जितनी आपके एग्जाम की जरूरत है, वो इतना हमने बता दिया।